हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी गेम है ये वीडियो सजेशन है रॉयल गेमर उमेश। इन्होंने जो गेम सजेस्ट किया फ्रेंड्स वो है 1983 की। मिखाइल चिगोरिन और उनके सामने है विलियम स्टिनिट्स। फ्रेंड्स, इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में आई थिंक तीन या दो दो गेम तो पक्का है, शायद तीन गेम खेली गई थी। तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता था कि कौन सी गेम मुझे लेनी है, तो मैंने एक गेम यहाँ पर ली है। मैं ज़रा बोर्ड को ठीक कर दूँ पहले, इससे पहले गेम में आगे बढ़े। हाँ, तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं गेम को शुरू। जहां मिखाइल चिगोरिन का पहला मूव E4 का आया, E5 का रेस्पॉन्स यहाँ विलियम स्टिनिट्स का आया। नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4, बिशप C5, B4 इवांस गैम्बिट एक्सेप्टेड विद बिशप टेक्स B4, C3 बिशप गया वापस C5 स्क्वायर पर, उसके बाद व्हाइट का कैसल आ गया। देन खेला गया D6, तो D4 ई टेक्स D4, C टेक्स D4, बिशप गया वापस B6 स्क्वायर पर। देन खेला गया नाइट C3। ये गैम्बिट जो लोग नए हैं उनके लिए बता देता हूँ। यहाँ पर एक पॉन का लॉस जरूर व्हाइट को होता है, लेकिन व्हाइट की डेवलपमेंट बहुत फास्ट होती है। नाइट A5 बिशप पर टारगेट किया, लेकिन करना क्या चाहिए, बिशप को बचाना चाहिए। कैसे बचाना चाहिए? सबसे पहला तो इसको D6 स्क्वायर पर ले आओ, या फिर ज्यादा बेहतर है एक स्टाइल से मूव को खेलो, सामने वाले भी डर जाए क्या खेला है। बिशप टेक्स F7 चेक कर सकते हैं। किंग टेक्स F7 होने के बाद नाइट G5 चेक कर सकते हैं। और अब इस किंग के जाने के लिए स्क्वायर कौन सा अवेलेबल होगा 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 यही तो स्क्वायर बेटर मानते, मान लेते किंग F8 स्क्वायर पर चला भी जाए। और किंग के जब F8 स्क्वायर पर जाएगा तो क्वीन F3 चेक करो। और इस चेक के बाद इस चेक से बचने के लिए आप चेकमेट हो जाएगी, नहीं तो नाइट को F6 स्क्वायर पर लेकर आओ, उसके बाद E5 खेल लो। एक एग्रेसिव गेम प्ले आता है। खैर, चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया बिशप G5। नाइट आपको लेना है, आप ले सकते हो। मैं यहाँ बना रहा हूँ क्वीन पर अटैक। क्यों करा गया है? क्योंकि यहाँ F6 करना ही पड़ेगा। अब देखिए दोनों में से कौन सा बिशप बचाना है, मन करे वो वाला बचा लो। तो यहाँ खेला गया बिशप F4, डार्क स्क्वायर बिशप बचा लिया गया। नाइट टेक C4 का एडवांटेज नहीं, एडवांटेज नहीं, ये देखा जाए तो डिलेड एक्शन है। कैसे? क्वीन से चेक आकर यहाँ नाइट पर वापस आ जाता है। नाइट क्वीन A4 चेक खेला गया। देन क्वीन बीच में लगी और क्वीन टेक C4 हो गया, तो मेटल एक्शन इक्वल रहा। देन खेला गया क्वीन F7 आस्किंग फॉर कनेक्शंस, लेकिन कनेक्शंस करनी नहीं है। यहाँ हुआ नाइट D5, और नाइट D5 स्क्वायर पर आने के बाद बिशप को लेने की बिल्कुल भरसक तैयारियां हैं। G5, दोबारा बिशप पर अटैक, ये बिशप पहुंचा G3 स्क्वायर पर। देन हुआ बिशप E6, और बिल्कुल नाइट थोड़ा प्रेशर में तो है, और D5 में पॉन्स के डबल होने के चांसेस हैं। तो पहले किया गया चेक, क्वीन A4 चेक, बिशप भी बीच में लगा इससे बचने के लिए, और क्वीन यहाँ आ गई A3 स्क्वायर पर। और आने वाले समय में यहाँ पे C2 स्क्वायर का ध्यान रखिएगा किस तरह से गेम आगे बढ़ती है। रुक C8 ब्लैक ने किया। देन रुक अटैक गोज टू E1, यहाँ व्हाइट ने किया। G4 नाइट पर अटैक है, तो ये नाइट कहाँ जाए? नाइट एक ऑप्शन है H4 स्क्वायर पर लेकर जाने की, ठीक है ये ऑप्शन भी। लेकिन यहाँ नाइट एक्स B6 का ऑप्ट किया गया। ठीक है भाई, पहले यहाँ मेटल एक्सचेंज हो चुका है, 8x B6 हुआ, अब तो हटाओ यार इस नाइट को। अब ये नाइट गया D2 स्क्वायर पर, बिशप आया E6 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, क्या ये क्या कह सकते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि क्यों ना, नहीं उसमें मजा नहीं है। गेम में देख चुका हूँ तो इसलिए मुझे पता है। F4 यहाँ किया गया। देन हुआ G टेक्स F3 अनप्रेजेंट हुआ, और नाइट दोबारा एक्टिव हुआ, नाइट टेक्स F3, नाइट E7। देन हुआ E5, F टेक्स E5, D टेक्स E5, और अगर पॉन एक्सचेंज होते हैं तो बिशप थोड़ा एग्रेसिव, क्या ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा यार। और बिशप क्यों होगा, नाइट जाएगा सीधा सीधा, क्वीन पर अटैक बनाता हुआ और खतरनाक हो जाएगा। D5 ब्लैक ने किया, कोई जरूरत नहीं है। देखिए पॉन आगे पुश होने के बाद मैंने कहा ना E2 स्क्वायर का ध्यान रखिएगा। रुक आया F1 स्क्वायर पर, और क्वीन के सामने रुक है, कुछ ना कुछ घतरी घंटी तो बनती है। नाइट F5 पहले किया गया, और इरादा नहीं नहीं, कोई इरादा बुरादा कुछ नहीं है। यहाँ नाइट गया D4 स्क्वायर पर, नाइट ऑलरेडी पिन है, तो क्या करे? रुक F8 एक ऑप्शन है, नाइट टेक्स F5, बिशप टेक्स F5, ठीक है ये गेम यहाँ से। लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन G5, क्वीन हटाई गई, नाइट टेक्स F5, बिशप टेक्स F5। देन हुआ बिशप H4, और यहाँ ये चेकमेट की थ्रेट। कहने के लिए मैं कह सकता हूँ कि हाँ चेकमेट की थ्रेट है, लेकिन एडवांटेजेस बहुत ज्यादा होते हैं। सिंपल इलाज है इसका, सी पॉन आगे पुश कर दो, क्वीन की फायरिंग लाइन को ही बंद कर दो। लेकिन रुक F3, और रुक अगले मूव में कहाँ जाएगा फ्रेंड्स? क्वीन पर अटैक बनेगा ही बनेगा। किंग यहाँ गया D7 स्क्वायर पर, शायद क्वीन मूव हो जाती तो बेहतर होता, लेकिन किंग के मूव करने के बाद हुआ रुक एट A गोज टू F1, और बिशप को लेने की पूरी तैयारी है। रुक
F8 यहाँ ब्लैक को करना ही पड़ा। देन हुआ रुक G3, क्वीन पर अटैक बना और अब ये क्वीन गई H6 स्क्वायर पर। बिशप बिशप तो चला जाएगा, बिशप में क्या दिक्कत है। बिशप गया F6 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स देखिए, मैं इसमें सही बताऊं तो मुझे वाइट की पोजीशन थोड़ी बेटर लग रही है, क्योंकि वाइट का रुख मतलब पीसेस बहुत अच्छे से एक्टिव है, पॉन वैसे ही खतरनाक हो चुका है खैर। लेकिन शायद ब्लैक अपने बिशप को E4 स्क्वायर पर ले जाकर कुछ ऑप्शंस, बेटर ऑप्शंस क्रिएट कर सकता था। यहाँ पर कभी रुख तो कभी ना कभी हटता ही ना। खैर, यहाँ खेला गया बिशप E6। अब देखिए बिशप E6 में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम अभी समझ में नहीं आएगी, प्रॉब्लम समझ में आएगी जब जब यहाँ लास्ट मूव खेला जाएगा। यहाँ खेला गया क्वीन A7। क्वीन A7 होने के बाद फॉक है दोनों पॉन्स पे, जिसको आपको बचाया जाए बचा के देख लो। तो इन दोनों पॉन्स पर डिफेंस करने के लिए ब्लैक को अपने किंग को ही मूव करना पड़ेगा, आइदर ऑन C6 या फिर C7। दोनों ही सूरतों में एक ही रिजल्ट निकल कर आता है। मुझे व्हाइट का रुख यहाँ 7th रैंक में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ किंग गया C7 स्क्वायर पर। किंग के C7 स्क्वायर पर जाने के बाद ये चेक थी, बिशप हट जाता, लेकिन हाँ बिशप बीच में आ जाता। खैर, यहाँ खेला गया रुक B3 और रुक के B3 स्क्वायर पर आने के बाद किंग आया D7 स्क्वायर पर। दोनों पॉन से निकल गए हाथ से। वैसे तो चेक देकर लिया जा सकता था वो पॉन। क्वीन टेक्स B7 में दिक्कत ये है कि रुक बीच में लग जाता है, फिर क्वीन टेक्स B6 होता है और ये क्वीन अगले मूव में यहाँ इस बिशप को ले रही है। बिशप यही प्रॉब्लम है, ये बिशप बचाना बहुत इम्पॉसिबल है। खैर चलते हैं गेम पर। और यहाँ खेला गया था क्वीन टेक्स B6 डायरेक्टली। रुक आया C2 C6 स्क्वायर पर, दोबारा क्वीन पर अटैक बना। क्वीन टेक्स B7 चेक बचने के लिए फिर दोबारा रुक बीच में लगा। और अब क्या करें, आई थिंक क्वीन A6, सारे मैटर सॉल्व हो जाते हैं यहीं इसी पॉइंट पर। क्योंकि अगर आप रुक भी लगाते हैं मान लो C6 स्क्वायर पर, तो दूसरे रुक से चेक आ जाएगी। खैर, यहाँ खेला गया क्वीन B5 चेक। दोबारा रुक बीच में लगा, रुक B7 चेक। 2-4 रेपिटेशन हो चुके हैं। चिगोरिन क्या गेम को ड्रॉ करना चाहते हैं? जीती ही गेम है, कैसे ड्रॉ कर देंगे। रुक C7 किया और फाइनल मूव फाइनली मिखाइल चिगोरिन ने वही खेला, क्वीन A6 का। इस मूव के बाद यहाँ विलियम स्टेनिट्स को रिजाइन करना पड़ गया। अब रेजिग्नेशन का रीजन देखिए, बिशप आप कैसे बचाएंगे। आप कहीं भी इस बिशप को बचाने की कोशिश करें, अगले मूव में चेकमेट होगी ही होगी। बिशप क्या ये जो आ रही है ना यहाँ पर क्वीन D6 स्क्वायर पर, आप इसे नहीं बचा पाएंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ रुक को C6 स्क्वायर पर लाते हैं तो रुक B7 चेक और किंग हटेगा, उसके बाद चेकमेट हो जाएगी। खैर थोड़ा मैं पीछे चलूँ, अगर मान लेते हैं कि बिशप को कहीं हटा देते हैं, कहीं भी हटा देते हैं, तो क्वीन A4 चेक होगा, चेकमेट हो गई है। देखिए किंग हटेगा, कहीं भी हटेगा, वहाँ फिर दूसरे रुक आ जाएगा और ये होगी चेकमेट की थ्रेट। इसका कोई इलाज नहीं होगा। फ्रेंड्स मैंने इस गेम को कई वेरिएशंस में आगे बढ़ाने की कोशिश की, मुझे कोई सोल्यूशन मिला नहीं। आपको मिले तो ज़रूर बताना। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।